नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश में पूर्व नेता प्रतिपक्ष और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री की हुई मुलाकात। 20 दिन में दूसरी बार मिले दोनों नेता। उपचुनाव से पहले सियासी गलियारों में मची हलचल। कोयला संकट पर बोले मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा, प्रदेश में कोयले की कोई कमी नहीं, विपक्ष फैला रहा गलत जानकारी। कठीवाड़ा में मतदान जागरूकता रैली का हुआ आयोजन, आम जनता को किया गया जागरूक, जनता को वोट डालने का दिया संदेश। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले सियासी गलियारों में मुलाकातों का दौर शुरू हो गया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के दिग्गज नेता अजय सिंह और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की 20 दिन में यह दूसरी मुलाकात है। दोनों नेताओं की बंद कमरे में हुई बातचीत से सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। हालांकि इस मुलाकात पर दोनों ही नेताओं की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक पंडित दोनों नेताओं की मुलाकात को उपचुनाव के पहले प्रदेश की राजनीति में कुछ बड़ा होने का संकेत बता रहे हैं। गुरुवार को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कई मुद्दों पर चर्चा की। सबसे पहले उन्होंने कोयले के संकट पर अपना बयान दिया। गृह मंत्री ने कहा कि पिछले 10 दिनों से सुनने में आ रहा है कि 4 दिन का कोयला बचा हुआ है, लेकिन असल में कोयले की कोई कमी नहीं है। इस दौरान मंत्री मिश्रा ने दशहरे के त्यौहार पर जारी कोरोना गाइडलाइन को लेकर भी स्थिति क्लियर की है। गृह मंत्री ने कहा कि उत्साह और आनंद से दशहरा पर्व मनाइए, किसी पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। इसे यही सुन रहा हूं मैं कि 4 दिन का कोयला बचा है। सुनते सुनते 14 दिन हो गए मेरे को। हमने तब भी कहा था, हम अब भी कह रहे हैं कि पूरी सरकार केंद्र की, राज्य की चैतन्य है। 50,000 मजदूर डे एंड नाइट कोयले की खुदाई कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी पहली रैक आ गई है कोयले की। कोई कोयले का संकट नहीं है, और संकट होगा भी तो सक्षम है सरकार। ये शिवराज सिंह जी की सरकार है। अब जिन लोगों को अंधेरा प्रिय है, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिन्हें अंधेरा प्रिय होता है, वो प्रदेश में सिर्फ यही इंतजार करते हैं कि कोई समस्या आ जाए और उन्हें ट्वीट करने का मौका मिले। आज तक कमलनाथ जी ने कोई समाधान नहीं बताया। बरसों तक केंद्र में मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, कोरोना पे कोई समाधान बताया हो, कोयले पे कोई समाधान बताया हो, खाद पे कोई समाधान बताया हो। इंतजार करते हैं कि समस्या पैदा हो जाए कैसे भी। एक वो पक्षी है ना जो इंतजार करता रहता है, कमोबेश वही स्थिति इनकी है। विगत दिन कठीवाड़ा में मतदान जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। दरअसल आगामी विधानसभा उपचुनाव के चलते स्कूली बच्चों ने मतदान जागरूकता रैली निकालकर वोट डालने के लिए आम जनता को जागरूक किया है। साथ ही अलीराजपुर से आए बच्चों ने मुख्य बाजार में नुक्कड़ नाटक कर मतदान के प्रति जागरूकता का संदेश दिया है। इस दौरान अधिकारी सहित कई प्रबुद्ध जन मौजूद थे। उज्जैन जिले के तराना में नवरात्रि पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तराना से महज कुछ ही दूरी पर समानेरा गांव में काली सिंध नदी तट पर स्थित मां ब्रह्माणी के दरबार में दूर दराज से भक्तजन पहुंच रहे हैं। मंदिर समिति के चंद्र सिंह तंवर पचोला ने जानकारी देते हुए बताया कि माता के दर्शन करने मात्र से पाप का नाश हो जाता है। मां सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। गौरतलब है कि नवरात्रि में दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता है। ऐसे में समितियों की ओर से निःशुल्क चाय की व्यवस्था भी की गई है। इतना ही नहीं, अष्टमी के पावन पर्व पर मंदिर समिति ने कोरोना महामारी में दिवंगत हुए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी है। पावन पर्व चल रहा है और मां ब्रह्माणी के आंगन में किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है नवरात्रि में? प्रतिवर्ष अनुसार
नवरात्रि में 9 दिन तक निःशुल्क चाय पिलाई जाती है भक्तों को जी। और हजारों आदमी का सुबह से शाम तक आता जाता रहता है। आज नवरात्रि के दिन हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष हमारे मित्र प्रेमराज जी शर्मा का श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा और भजन संध्या को भजन का भी आयोजन रखा था और उनको पुष्पांजलि अर्पित की गई और सैकड़ों आदमी माता जी के यहाँ पवित्र मंदिर में आते हैं। सर प्रतिवर्ष से ये कार्यक्रम किया जाता है 15 प्रति वर्ष हो नवरात्र? गया था, 15 वर्ष से चलता है। कोरोना के काल 2 साल से वो यज्ञ बंद हो रहा था, बाकी शुरू से चलता है। देवास में विजयदशमी पर रावण दहन के लिए शहर के प्रमुख मैदानों पर तैयारियां जोरों पर चल रही है। कहीं रावण का पुतला खड़ा कर दिया गया है तो कहीं तैयारियां जारी है। बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक रावण दहन इस बार कोरोना महामारी के अंत का संदेश देता हुआ नजर आएगा। संस्था जनचेतन के संयोजक अजय तोमर ने बताया कि विकासनगर कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम में 71 फीट का रावण दहन किया जाएगा। वहीं रावण के हाथ में इस साल तलवार की जगह वैक्सीन होगी जो लोगों को वैक्सीन के प्रति जागरूक करेगी। इसी प्रकार पुलिस परेड ग्राउंड सहित रामाश्रय परिसर, निमाड़ नगर के दशहरा मैदान और अन्य जगहों पर रावण दहन का कार्यक्रम किया जाएगा। ये संस्था जनचेतना विगत 20 वर्षों से दशहरा महोत्सव मनाते आ रही है। इस बार भी रावण दहन का कार्यक्रम हो रहा है। संस्था जनचेतना जो रावण का पुतला बना रही है वो 71 फीट के करीब है। दूसरी चीज़ हम सुरक्षा को दृष्टि से देखते हुए जिस प्रकार से आप देखेंगे ये ग्राउंड का जो बाउंड्री है उसके बाहर रावण दहन करते हैं और ये रावण भी जब हम दहन होता है आतिशबाजी के लिए भी हमारे पास ये बाउंड्री बनी हुई है। इसको ध्यान में भी रखते हुए हम कहीं ना कहीं सुरक्षा दृष्टि पे भी ध्यान रखते हैं। यहीं आतिशबाजी होगी, यहाँ पानी का टैंकर खड़ा रहेगा। फिर रंगारंग कार्यक्रम हमारी घुंघरू एकेडमी द्वारा बच्चों का सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा। आतिशबाजी विगत 7 बजे से प्रारंभ हो जाएगी जो रावण दहन होते होते चलती रहेगी। कोविड को ध्यान में रखते हुए कोरोना के लिए रावण का पुतला वैक्सीन जिस प्रकार से आप देख रहे हो वैक्सीन का इंजेक्शन बना हुआ है ये रावण के हाथ में रहेगा जो कहीं ना कहीं मैसेज देने के लिए कि आप लोग वैक्सीन लगवाएं। दूसरी चीज़ हम लोग जो रामायण में रावण का किरदार निभाया था अरविंद जी त्रिवेदी कहीं ना कहीं उनकी आकस्मिक मृत्यु होने के कारण हम लोग यहाँ पे उनका श्रद्धांजलि देने का भी संस्था जनचेतना कार्यक्रम रखेगी। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।